वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे 1817 में डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे न्यूलैंड एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं 1866 में। तो न्यूलैंड की जो थ्योरी है उसका नाम था बच्चों न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। क्या था उस थ्योरी का नाम? न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉज ऑफ क्या बच्चों? ऑक्टेव। ठीक है, तो ऑक्टेव्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आठ। ऑक्टेव का मीनिंग क्या होता है? आठ। तो कौन से भी म्यूजिक में अगर देखोगे, इंडियन म्यूजिक रहे, वेस्टर्न म्यूजिक रहे या चाइनीज म्यूजिक रहे, कौन सा भी आप म्यूजिक ले लो, उसमें जो नोट्स रहते हैं, म्यूजिकल जो नोट्स रहेंगे, वो टोटल म्यूजिकल नोट्स कितने रहेंगे बच्चों? 8 म्यूजिकल नोट्स रहेंगे। कितने म्यूजिकल नोट्स रहेंगे बच्चों? 8 म्यूजिकल। जो 8वां नोट जो आप क्रिएट करोगे वो सिमिलर रहेगा पहले नोट से। जो 9वां नोट आप क्रिएट करोगे वो सिमिलर रहेगा सेकेंड नोट से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सा रे ग म प ध नी। ठीक है, 7वां नोट है। और जो 8वां नोट आप क्रिएट करोगे जैसे कि सा, वो किससे सिमिलर रहेगा? फर्स्ट नोट से। वो किससे सिमिलर रहेगा? फर्स्ट नोट से। ठीक है, सिमिलर पैटर्न, ऐसा ही जो पैटर्न है, ऐसा ही जो पैटर्न है वो न्यूलैंड ने केमिस्ट्री में देखा था। और इसके हिसाब से न्यूलैंड ने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया। एलिमेंट्स को क्या किया? उन्होंने अरेंज किया। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि न्यूलैंड ने कैसे अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की? न्यूलैंड ने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस हिसाब से न्यूलैंड ने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी। ठीक है, तो न्यूलैंड का लॉ क्या था? न्यूलैंड का क्या लॉ था? न्यूलैंड का लॉ सिंपल था। न्यूलैंड का ये कहना था कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, कहां से भी आप अगर शुरुआत करोगे, तो जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट की, हर 8वें एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। यही अगर हम ठीक से अगर बोलेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम anywhere every the property of every eighth element will be similar to the first element। ठीक है, ध्यान पे दीजिए यहाँ पे, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड क्या था? कैल्शियम। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, कहां से भी आप स्टार्ट करो, जो 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या रहेगी बच्चों? सिमिलर रहेगी। वो क्या रहेगी? फर्स्ट एलिमेंट से क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। तो लॉ जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, न्यूलैंड लॉ, तो लॉ क्या था? लॉ क्या था? यहाँ पे लिख के दे रहा हूं मैं, लॉ क्या था? ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल property of chemical property of every eighth element, property of every eighth element will be similar to the first element, similar to the first element, to the क्या? फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इतना सिंपल लॉ था, इतना बेसिक चीजें है। मतलब अगर यहां से आप चालू करोगे, लिथियम से अगर आप स्टार्ट करोगे, तो लिथियम से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों? सिमिलर रहेगी अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, चलो देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। चलो यहां से चालू करो, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों? सिमिलर रहेगी। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो फिर से हम रिपीट करेंगे, क्या लॉ था न्यूलैंड का? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट एलिमेंट विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कहां से भी आप अगर चालू करोगे, कहां से भी आप अगर शुरू करोगे, जो 8वां एलिमेंट जो रहेगा उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी उसके पहले एलिमेंट से।
ठीक है, तो ये था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या आएगा बच्चों? मेरिट्स। मेरिट्स क्या थे? मेरिट्स, ओके, मेरिट्स। तो सबसे अच्छी बात जो न्यूलैंड ने की थी, उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस किया पीरियोडिसिटी। ठीक है, हम सबको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किससे? पीरियोडिसिटी से। ठीक है, तो न्यूलैंड न्यूलैंड इंट्रोड्यूस्ड न्यूलैंड इंट्रोड्यूस्ड पीरियोडिसिटी। न्यूलैंड इंट्रोड्यूस क्या? पीरियोडिसिटी। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या किया? सब वर्ल्ड को पीरियोडिसिटी के बारे में बताया। ठीक है, अभी पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी मतलब क्या? एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स्ड एलिमेंट के बाद अगर कोई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिसिटी बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि हर 8 एलिमेंट के, मतलब सॉरी, हर 7 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है बच्चों? रिपीट हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। ठीक है, हर हर 7 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी क्या हो रही है बच्चों? रिपीट हो रही है। हर 7 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या हो रही है बच्चों? एलिमेंट की रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख के देता हूँ पीरियोडिसिटी मतलब क्या। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ पीरियोडिसिटी मतलब क्या? रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ repetition of physical and chemical property physical and chemical property of an element in fixed interval of time, in fixed interval of time in fixed interval of time, it's called as क्या? Periodicity। तो इसको क्या बोला गया था न्यूलैंड की तरफ से? पीरियोडिसिटी। और ये सबसे अच्छी बात थी न्यूलैंड की। और दूसरी बात, जो दूसरी चीज न्यूलैंड ने बहुत अच्छे से की कि एक सिस्टमैटिक टेबल में अरेंजमेंट एलिमेंट्स का न्यूलैंड ने किया था। जो भी कुछ न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन किया था, वो एक सिस्टमैटिक टेबल में किया था, जिससे क्लासिफिकेशन के तरफ एक नया स्टेप हुआ था। ठीक है, जिससे क्लासिफिकेशन क्या हो गया था? और इजी हो गया था। ठीक है, तो क्या था दूसरा चीज जो न्यूलैंड ने किया था? कि formed he formed and classified elements in systematic table। उन्होंने जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी, वो एक सिस्टमैटिक टेबल में अरेंजमेंट की थी, इसलिए इनका जो लॉ था अच्छा था। ठीक है, और एक चीज न्यूलैंड ने, और एक मेरिट अगर डिस्कस करें न्यूलैंड का, तो क्या होगा? न्यूलैंड का थर्ड मेरिट। तो न्यूलैंड ने और एक अच्छी चीज क्या की? जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उनको एक ग्रुप में क्या किया? उन्होंने क्लासिफाई किया। उनको एक ग्रुप में उन्होंने क्या किया? क्लासिफाई किया। तो हम क्या बोल सकते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर क्लासिफाइड बाय द न्यूलैंड इन अ सेम ग्रुप। ठीक है, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, उनको एक ग्रुप में रखा गया न्यूलैंड की तरफ से। ठीक है, न्यूलैंड क्लासिफाइड elements with similar properties in a same group। तो ये सबसे अच्छी बात न्यूलैंड ने की थी। जैसे कुछ मेरिट्स थे, वैसे कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। ऐसा क्या हो गया कि जो न्यूलैंड की जो थ्योरी थी, वो डिसअप्रूव हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी न्यूलैंड का जो सबसे पहला जो डिमेरिट था, वो क्या था? कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं फ्यूचर में, उनके लिए जगह रखी नहीं। तो उससे क्या हो गया बच्चों? ध्यान दीजिए यहाँ पे। उन्होंने सबसे पहला जो डिमेरिट है वो क्या है? न्यूलैंड न्यूलैंड डिड नॉट लेफ्ट
left any place for newly discovered element, for newly discovered elements। इससे क्या हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इससे क्या हो गया, जैसे कि ये टेबल है न्यूलैंड का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो अभी तक फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा, बट न्यूलैंड के टाइम पे हमें नोबल एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे नोबल एलिमेंट्स हम लिखेंगे नहीं। तो फ्लोरीन के बाद क्या आ रहा था बच्चों, सोडियम। तो यहाँ पे न्यूलैंड ने क्या बोला था कि जो लिथियम एंड सोडियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, मतलब एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। बट न्यूलैंड ने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी तो नहीं थी नए एलिमेंट्स के लिए। तो जब बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुए, तो फ्लोरीन के बाद क्या ऐड हो गया बच्चों, नियॉन ऐड हो गया। फ्लोरीन के बाद ऐड क्या हो गया, नियॉन ऐड हो गया। तो अभी लिथियम से लेके नियॉन तक, नियॉन तक 8 एलिमेंट हो रहे थे, और लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोल रहा था कि जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी फर्स्ट एलिमेंट से। अभी नियॉन की और लिथियम की प्रॉपर्टी तो सेम नहीं थी। ठीक है, लिथियम की प्रॉपर्टी किससे सेम थी बच्चों, सोडियम से सेम थी, जो कि 9th एलिमेंट था। जो कि कौन सा एलिमेंट था, 9th एलिमेंट था। अभी आप बोलोगे सर ओके ठीक है, होता है कि हम ऐसा भी कर सकते थे ना कि 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टी अभी सेम नहीं है, तो लॉ हम चेंज करें, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 9th एलिमेंट विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। नहीं, आगे और एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आई थी, ऐसा कर सकते थे हम, बट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जो न्यूलैंड का जो लॉ है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव worked quite well for lighter elements। ऐसा हम कर सकते थे, लॉ चेंज कर सकते थे कि फर्स्ट एंड 9th एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट आगे प्रॉब्लम ये आ गई ना बच्चों कि जो न्यूलैंड का जो लॉ है वो सिर्फ जो एलिमेंट्स एटॉमिक वेट में छोटे हैं उनके लिए ही अच्छा वर्क कर रहा था, बट हेवियर एलिमेंट्स के लिए जो न्यूलैंड का जो लॉ है वो क्या कर रहा था, वो क्या हो रहा था बच्चों, फेल हो रहा था। हेवियर एलिमेंट्स मतलब कौन से एलिमेंट्स के लिए, कोबाल्ट और निकेल जैसे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो रहे थे बच्चों, उनके लिए न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो काम नहीं कर रहा था। तो ये 2-3 डीमेरिट्स हो गए न्यूलैंड के। ठीक है, वो उसके वजह से जो न्यूलैंड की जो थ्योरी है वो क्या हो गए बच्चों, डिसरिगार्ड हो गए, एक्सेप्ट नहीं हुई। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि न्यूलैंड के वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन बना था। ठीक है, तो बहुत सारा क्रेडिट न्यूलैंड को जाएगा एक केमिस्ट्री के डिस्कवरी के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आई एम आदित्य मोरे, आई एम साइनिंग आउट टुडे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।